मेटाफिजिकल पोइट्री में कौन कौन है इम्पोर्टेंट? डॉन है, हर्बर्ट एंड मार्वेल। ये पेज 1 है। अब क्वेश्चन नंबर देना है। मेटाफिजिकल पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द पोइट्री ऑफ चॉसर एंड स्पेंस। स्पष्ट बात, कोई खास बात नहीं है, अलग तो होबे करेगा। डॉक्टर जॉनसन गेव टू डॉन एंड हिज फॉलोअर्स द नेम मेटाफिजिकल पोइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जॉनसन ये नाम दिया है। दीज पोइट्स में खूबी क्या है इस दो पोइट में? वायलेंटली योक्ड आइडियाज विच नो वन हैड येट सीन टुगेदर। ज़बरदस्ती शब्द आइडिया को जोड़ता है, योग जोड़ देता है। जैसे बैल को नहीं कुल में जोड़ता है, योग देता है, बैलगाड़ी में जैसे योग देता है। डॉक्टर जॉनसन कॉल्स दीज आइडिया हेट्रोजीनियस। ये आइडिया क्या है? विजातीय है। विजातीय मेल खाने का नहीं है। जैसे प्रेमी प्रेमिका को कॉम्पास कर देता, तो ये तो विजातीय है ना ये सब। फॉर एग्जाम्पल इन द पोएम द फ्ली, डॉन सेज द फ्ली इज़ यू एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड। अब देखिए क्या मैंने बेजोड़ मैंने उठुक बात कर बोला है। क्या कहता है? ये जो मच्छर जो है ना, वही तुम हो हम है। किसको कह रहा है? प्रेमिका को कह रहा है, बताइए। है ना? आप यही मच्छर जो है, ये फ्ली है, यही हम लोग का मैरिज बेड है। कैसे? कारण क्या देता है? द ब्लड ऑफ द पोएट एंड हिज बिलवेड हैज़ यूनाइटेड इन द बॉडी ऑफ द फ्ली। क्यों मैरिज बेड है? क्योंकि उसको काटा है, इसको दोनों को काटा है, और दोनों का खून मिल गया तो हो गया मैरिज बेड। तो ये सब उटपुटांग बात है, इसीलिए ये सब डॉक्टर जॉनसन को अच्छा नहीं लगा। अब हमारे पेज 2 में, पेज 2 क्या है? द नॉलेज ऑफ साइंस, उधर है, एंड लॉजिक इज यूज इन दिस पोएम। इस कविता में क्या है? ज्ञान, साइंस को यूज़ किया। मच्छर काटता है, कैसे खून जा जाता है, दोनों मिल जाता है, ये सब तो साइंस के ज्ञान है। और लॉजिक तर्क संगत कहता है, कैसे तर्क संगत से वो कहता है। तो ये जो मच्छर जो है, ये हम लोग का मैरिज बैठे तर्क लगाता है। ये सब डॉन ये सब अपने कविता में देता है, लॉजिक देता है, साइंस को यूज़ करता है। इज़ यूज इन दिस पोएम। दोनों एक है तो इसलिए हम यूज़ करती हैं। जैसे राइस एंड दाल इज़ गुड फूड, आर नहीं, दोनों मिलके एक हो गया है। तो नॉलेज ऑफ साइंस एंड लॉजिक इज, नॉलेज यहाँ पर सब्जेक्ट इसीलिए यूज इन दिस पोएम। द मेटाफिजिकल पोइट्स wrote when there were wars and civil wars। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट का समय ठीक नहीं था। लड़ाई झगड़ा, वॉर युद्ध, और सिविल वॉर गृह युद्ध, ये अलग, दोनों अलग अलग। वो दोनों लड़ाई उस समय हुई थी, दोनों लड़ाइयाँ उसमें हुई थी। द वॉर्स वेर मोस्टली बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन द कैथलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। और यही दोनों लड़ते रहते थे, मार काट होते रहता था। मेन वेर रेडी टू किल एंड डाई फॉर देयर रिलीजन। और धर्म के नाम पर लोग मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए भी तैयार थे। पोइट्स एंड राइटर्स वर अनकम्फर्ट। लेकिन कवि सब ना शांत प्रकृति का होता, कवि राइटर, तो वो लोग अनकम्फर्टेबल, लोग बेचैन थे। इसीलिए कविता में देखिए कभी बेचैनी लगती है, कभी कभी कविता में वो लोग बेचैनी से भागते हैं, वो धर्म पर भी चले जाते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। न्यू डिस्कवरीज ऑफ साइंस शुक मैंस फेथ इन द बाइबल। और साइंस का जो डिस्कवरी हुआ, उसे बाइबल पर जो सब बातें हैं, वो सब का विश्वास थोड़ा हिलने लगा। अब हमारे पेज 3 में, पेज 3, अच्छा पेज 3 है, ठीक है। डॉन, अब देखिए आप पेज 3, हाँ ये पेज 3। डॉन डिड नॉट लाइक द ओल्ड एलिजाबेथन लव पोएम्स। डॉन को ना पुराना सब जो एलिजाबेथन लव पोएम अच्छा नहीं लगा। ही स्टार्टेड अ न्यू स्टाइल ऑफ कंपोजिंग पोएम्स। तो नया स्टाइल शुरू किया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थॉट एंड फीलिंग आर यूनाइटेड इन द पोइट्री ऑफ डॉन। थॉट, दिमाग, फीलिंग, शरीर का जो कंपन होता है, वो फीलिंग जो है डॉन की कविता में मिला हुआ है। टी.एस. इलियट कॉल्स दिस यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। और टी.एस. इलियट को अच्छा लगता है शरीर भी रहे और दिमाग दोनों काम करे, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। उसका उल्टा क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये सब टर्म देने से अच्छा नंबर देगा। द पोइट विथ, ये तो पोइट विथ याद दीजिएगा। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, थिंक, ये सब कभी सोचते हैं बट दे डू नॉट फील, ये लोग फील नहीं करते हैं। दिस ओपिनियन ऑफ टी.एस. इलियट इज ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बहुत हद तक ये सच है। अब देखिए, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज अ पॉपुलर पोइम ऑफ डॉन। ये बहुत नामी कविता है। एट द टाइम ऑफ पार्टिंग, अब हम कौन जाएंगे? पेज 4 पर आना हमको। 3 हो गया, पेज 4, हाँ आ गए हम पेज 4 पर।
हाँ, क्या द पोएट टेल्स हिज बिलवेड नॉट टू वीप। वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग में, विदाई के वक्त भी, वैलिडिक्शन में विदाई, विदाई के टाइम में वो अपनी प्रेमिका को कहता है रो मत, नॉट टू वीप। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ एंड हिज बिलवेड टू पेयर ऑफ कंपासेस। और कॉम्पास, जिसे आप लोग स्कूल में पढ़े थे, कॉम्पास नहीं होता, उससे सर्कल वगैरह बनाते हैं, तो उसको पेयर ऑफ कंपासेस से उसको कंपेयर करता है। कहते हैं कंपास क्या है, ट्विन कंपासेस, उसमें जोड़िया रहता है, तो दो दो ठो रहता है पैर ऐसा, तो ये ट्विन कंपासेस। ये उसका डॉन का बॉडी से कोटेशन देती है, डॉन का है ये। हिज बॉडी, कवि का बॉडी, एंड हर बॉडी मे बी सेपरेट। उन लोगों का शरीर अलग दूर हो सकता है, बट आवर टू सोल्स आर वन। लेकिन दोनों आत्मा, दोनों का एक मिला हुआ, जैसे कंपास ऐसे है ऐसे है, तो यहाँ पर पॉइंट में मिला रहता है। जैसे कंपास है, आपको कैसे दिखा, अब ये जैसे कंपास है, यहाँ कंपास, तो यहाँ पर मिला है। इधर पैर तो अलग है लेकिन ये अलग है, समझ रहे हैं? ठीक है, ये भी दोनों मिला हुआ है, पैर अलग है। ठीक है। टू अदर ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट्स, अब खाली डॉने पर और सब कवि को देखना है। और दो कवि कौन है, नाम ये हर्बर्ट एंड मार्बल। हर्बर्ट चीफ रिक्रिएशन वॉज म्यूजिक, और हर्बर्ट संगीत का प्रेमी था, और हमको भी संगीत अच्छा लगता है इसलिए मेंशन कर दिए। ही कंपोज रिलीजियस सॉन्ग्स एंड सॉन्ग देम। वो धार्मिक गीत गाया और क्या कहते हैं उसको बनाया और गाया भी। हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बर्ट पोएम, और हर्बर्ट का पोएम का यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब हम पेज 5 में आएंगे। पेज 5 मेरा कहाँ है, हाँ आ गया पेज 5। ये पेज 5 हम आ गए। देखिए हर्बर्ट कैसा है, खूबी। हर्बर्ट देखिए कैसा है। आई हैड माई विश एंड वे, देर वॉज नो मंथ बट मे। देखिए कैसा है, वे में संगीत में आई हैड माई विश एंड वे, मुझे मेरी अच्छा मिली, मेरी इच्छा मिल गई मुझे, हैड विश इच्छा, और जो चाहते थे रास्ता वो भी मिल गया हमको। देर वॉज नो मंथ बट मे, और सिर्फ बट में मैंने सिर्फ मई ही महीना था, और मई महीना हम लोग के इंग्लैंड में ठंडे देश के लिए बहुत अच्छा, हम लोग के लिए गर्मी लगती है कि इंडिया में, लेकिन वहाँ के लिए बहुत सुखद महीना है। कहता हमको सुख ही सुख था, सब पूजा हो जाती थी, मेरा रास्ता सब क्लियर था, और हर महीना मेरे लिए वसंत ऋतु बढ़िया महीना, गर्मी का मौसम तो अच्छा सुखद मौसम। इस किस कविता का है, उसका नाम एफ्लिक्शन 1। तो 1 ऐसे ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट ऐसे कर दिए हैं और अंडरलाइन कर दिए, कविता का नाम इसी से। अब देखिए ये खूबी क्या है, हर्बर्ट ऑल्सो कंपोज पैटर्न और शेप पोइम्स। हर्बर्ट क्या खूबी है, ये पैटर्न आपको समझाते हैं क्या होता है पोएम। एन एग्जाम्पल इज ईस्टर विंग्स, ये फुल स्टॉप है, विंग दो पंख। दिस पोएम इज शेप्ड लाइक द विंग्स ऑफ अ बर्ड, ये चिड़िया के पंख की तरह है, ईस्टर विंग। तो क्या खूबी देखिए इसमें क्या है, द साइज ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम गिव्स द मीनिंग। तो यहाँ लंबा है, कोई लंबी 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 बात है, यहाँ लंबा है, कोई छोटी और बात हो जाती है, और छोटी बात होती है, यहाँ पर जाकर वेरी थिन। ये पोएम का नाम है, इसलिए यहाँ पर जो वेरी थिन में यहाँ पर ये लाइन जो ऐसे डिज़ाइन है ईस्टरविंग। तो देखिएगा ईस्टरविंग, देखिएगा कविता ना, तो ये आपको डिज़ाइन दिया रहेगा, तो ये सब देने से नंबर दे सकता है। तो इसका ये कौन लिखा था, हर्बर्ट, ये शेप पोएम्स, ये उसको कहते हैं पैटर्न पोएम्स। द साइज ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम गिव्स द मीनिंग। ये साइज है वेरी थिन, तो यहाँ पर थिन हो गया। अब देखिए, अब टू इज कॉल्ड मिसेस इज अ पॉपुलर पोएम ऑफ मार्वल, ये मार्वल का बहुत नामी कविता है, ठीक है। इन दिस पोएम ही ट्राइज टू विन हिज शाई बिलवेड थ्रू आर्ग्यूमेंट। लजीली है उसकी प्रेमिका, उसको फुसला के उसको मतलब राजामंद करना चाहता है। ही ट्राइज टू विन हिज शाई बिलवेड थ्रू आर्ग्यूमेंट। क्या कहता है, इफ़ वी हैड इनफ टाइम यू कुड वॉक ऑन द बैंक्स ऑफ द, अब पेज 6 समझा रहे हैं। कहते यदि हमको समय रहता ना तो तुम गंगा किनारे, देखिए गंगा उसमें पता लग चुका है, जो लोगों नया डिस्कवरी हो गया था, तो इंडिया में गंज, कहते तब तुम गंगा किनारे वहाँ पर टहलते रहती, हम भी कहीं और टहलते रहते, कोई धरपड़ी नहीं था, लेकिन समय है। आई कुड स्पेंड 100 years टू प्रेज योर आइज। बहुत समय रहता तो वो 100 साल से हम तुम्हारी आँखों की सुंदरता का वर्णन करते। और देखिए क्या है, 200 years टू अडोर ईच ब्रेस्ट, और हर ब्रेस्ट में 2-2 साल उसकी सुंदरता कोमलता वो करते रहते हैं, उसका वर्णन करते थे क्या शेप है। 200 years टू अडोर ईच ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट में 200 साल लगा देते वर्णन करने में। लेकिन क्या है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंगेड चैरियट हरिंग नियर। कहता समय रूपी रथ जो है ना बहुत तेज़ी से दौड़ा आ रहा है। द
द पोइट कंटिन्यूज हिज आर्ग्यूमेंट, अपना बहस जारी रखता है. इफ़ शी डज नॉट मैरी द वर्म्स विल टेस्ट हर वर्जिनिटी. तो क्या होगा, नहीं शादी करोगे ना तो तुम्हारा वर्जिनिटी जो शरीर, तुम्हारा वर्जिन शरीर है, उसको तो कीड़ा खा जाएगा. इरोटिक इमेज है, तुम्हारा वर्जिनिटी तो कीड़ा खा जाएगा. सो इसलिए शी शुड मैरी हर लवर एंड बिकम वन बॉल इन कंजुगल लव. किसी कहते शादी कर लो, एक बॉल है, बहुत इरोटिक इमेज. जब हस्बैंड वाइफ सेक्स करता है ना सुखासन में, एक तो आसन है, तो दोनों बॉले जैसा हो जाता है गोल, उसका पैर उठा, उसका पैर सटा, एकदम. तो यही कह रहा है कंजुगल लाइफ, मतलब सेक्स लाइफ. सो शी शुड मैरी हर लवर एंड बिकम वन बॉल. कोटेशन है, इसीलिए कैपिटल भी है, इन कंजुगल लव. सेक्स करके एकदम एक बॉल बन जाओ अपने लवर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ. अब देखिए क्या है, द पोएम यूजेज आयम्बिक टेट्रामीटर फॉर स्पीड. स्पीड के लिए एक टेट्रामीटर यूज़ करता है, पेंटामीटर नहीं. देखिए क्या टेट्रामीटर. बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर. देख रहे हैं, एक्सेंटेड एक्सेंटेड एंड एक्सेंटेड एक्सेंटेड एंड एक्सेंटेड एंड. फिर से, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर. और दूसरा लाइन क्या है, टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर. तो क्या है, ये आयम्बिक टेट्रामीटर है. तो जब श्योर 110% श्योर रहिए तब स्कैंशन कीजिए, और इसमें श्योर नहीं है तो हटा दीजिए. लेकिन हमको लगा ठीक है, इसीलिए हम ये दिए हैं, नहीं तो एक ही लाइन दे सकते हैं. ठीक है. टू कंक्लूड, द मेटाफिजिकल पोएम्स ऑफ डॉन, हर्बर्ट एंड मार्वल हैव गिवन अ न्यू डायमेंशन टू इंग्लिश पोइट्री. तो ये जो है ना, ये सब कविता है ना, इंग्लिश पोइट्री को नया माप, नया एरिया, नया क्षेत्र पर बना दिया है, नया वैरायटी दिया है. दैट्स ऑल. थैंक यू.